नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे शानदार यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस मैथमेटिक्स के लिए। दोस्तों हम यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारा कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान का बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। इससे शानदार और आसान कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे 29 क्लास हो चुके हैं, आज 30वीं क्लास है। उसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि दुनिया की जितनी भी बेहतरीन चीज़ होती है मैं ट्रेनिंग क्लास में ही 1 बाय 1 करके डाल रहा हूँ। किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आएगा। हर चैप्टर का बेस क्लियर होगा। मैथमेटिक्स कितना भी कमजोर है, मात्र 4-5 घंटे में ही अद्भुत बदलाव होगा आपके अंदर। ट्रेनिंग क्लास अवश्य रूप से करें। कंप्लीट मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज ढंग से पढ़ने के लिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से। मिनिमम फीस है 2999 रुपया। कंप्लीट मैथमेटिक्स के लिए ढंग से चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ सकते हैं। एडमिशन के लिए आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा। आज ट्रेनिंग क्लास की 10.4 क्लास है, 10वें टाइप की चौथी क्लास है। 11 टाइप हमने पढ़ा दिया है ना। 10वीं क्लास की चौथी क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिट सम कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इस क्लास को पढ़ने से पहले 10.3 पढ़ना अनिवार्य है। यदि आप इस क्लास में आए हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। 10.3 आपको देखना ही पड़ेगा। जो छात्र क्लास में थे उनको मैं बताया था कि डिजिट सम कॉन्सेप्ट हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाता है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव, परसेंटेज, फ्रैक्शन इत्यादि में हमारा यूज होता है। जोड़, घटाना, गुणा में हमने इसको सिखा दिया था। परसेंटेज में सिखाऊंगा, फ्रैक्शन सिखाऊंगा। कुछ चीज़ें आपको मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, फिर नया क्वेश्चन पे चलता हूं, कॉन्सेप्ट बताता हूं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 75% ऑफ 54 यहां पे ऑफ लगा है। क्या लगा है? ऑफ लगा है। दूसरा है हमारा 83% ऑफ 72 75। तीसरा लाइन है 16% ऑफ 22 36। ये पूरा एक ही में है ना, पूरा एक ही में है। आपको हल करके आंसर बताना है कि कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन होगा, है ना, ये आपको बताना है। जैसे पहला ऑप्शन है 9.777.99 है ना, 875.13 77.99 है और 677.0.99 है। देखिए पहली क्लास में हमने बताया था कि डिजिट सम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे माइनस लगाइएगा। 16% ऑफ 32 36 कर लीजिएगा, 22 36 कर लीजिएगा, 22 36 है ना, 22 36 है, 22 36। देखिए ध्यान से हमें कैसे अटैक करना है, देखिएगा। सबसे पहले सिंगल डिजिट कॉन्सेप्ट में तोड़ना पड़ेगा। सिंगल डिजिट में लाने के लिए क्या करना होता है? 7 5 12, 12 का मतलब 3, 5 4 9 का मतलब 0 और 5 4 9 का मतलब 0। 3 × 0 इसका सिंगल डिजिट बन गया, सिर्फ 0 बन गया। 8 3 11, 11 का सिंगल डिजिट 2 होता है ना। 7 2 9 हमारा गायब हो गया। 5 7 12, 12 का मतलब 3 हो गया। ये हो गया हमारा 6। इधर का हमारा हो गया 0। इधर का ध्यान से देखिए, 16 का मतलब 7 और 6 3 9 गायब, 2 2 4, ठीक है ना। 2 तिहाई 6, 7 चौक 28, 28 का मतलब 1, 28 का मतलब 1, 2 तिहाई 6, 7 चौक 28, 28 का सिंगल डिजिट, 28 का सिंगल डिजिट क्या होगा? 10 ही तो होगा, 10 बराबर 1। तो हमारा आंसर 5 आना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन को मैच कराइए कि किस ऑप्शन में हमारा 5 आ रहा है। तो पहले ऑप्शन को ध्यान से देखिए। 9 9 गायब हो गया, 0 बनाता है। 7 7 14 और 14 का क्या मतलब? 5। हमारा ऑप्शन हमारा यही होगा। इधर चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि है ना, आप चेक भी कर सकते हैं। 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। 7 7 14 24 और 0, हमारा 0 आ जाता है, ठीक है। 7 3 21,
21 का मतलब 3 और इसका मतलब 0 है ना, सब गायब हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ये होगा। तो सिंगल डिजिट में हमें तोड़ना होता है और क्वेश्चन को अटैक करना होता है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, 10.3 देखना अपरिहार्य है, अपरिहार्य। दूसरा क्वेश्चन है हमारा जो कि बैंक पीओ में आया हुआ है। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन बैंक में ही ज़्यादा आते हैं। 8% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस x, x का मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर 118। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 256, 258, 268, 358। बैंक पीओ का क्वेश्चन है। आप बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो यदि आप इसको जनरल प्रोसेस से करते हैं तो क्वेश्चन लेंदी होगा, टफ होगा, 3 मिनट लग सकता है। लेकिन हम लोग सिंगल डिजिट में इसको करके आंसर करेंगे और देखिए फटाक से आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमारा देखिए 8 8 16, 16 का क्या मतलब 7 होता है, ऑफ का मतलब गुना होता है, 7 3 10, 10 का मतलब 1 होता है, ठीक है। 4 2 6, 2 और 1 3, 3 6 18, 18 का मतलब 9 और 9 का मतलब 0। इसका क्या मतलब हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 7 माइनस x मान लेते हैं यहाँ पे, 8 2 10, 10 का मतलब 1, 8 2 10, 10 का मतलब, तो x बराबर कितना हो गया बताइए 6 हो गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा 6 बनाता है, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 5 2 5 और 11, 11 2 13, 13 का मतलब 4 होता है, ऑप्शन नहीं होगा। 8 5 13, 13 2 15, 15 का मतलब 6 होता है, ऑप्शन नहीं होगा। 8 6 14, 14 2 16, 16 का मतलब क्या होता है, 8 5 13 2 15, ये ऑप्शन होगा ना सही। हमें तो 6 लाना है ना, तो 15 का क्या मतलब 6 होता है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कि हमने डिजिट सिंगल डिजिट कॉन्सेप्ट की सहायता से हमने कितना जल्दी इस क्वेश्चन को हल कर लिया। ये कॉन्सेप्ट हमारा तभी अप्लाई होता है जब आपके पास ऑप्शन होते हैं। यदि ऑप्शन नहीं होता है तो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया होगा जो 10.3 देखे होंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आया होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि 10.3 को देखें। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा आपने देख लिया कि दशमलव में भी दशमलव का क्वेश्चन हमने कराया था पिछली क्लास में, एक क्वेश्चन दशमलव का कराया था। परसेंटेज का 2 क्वेश्चन करा दिया, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। और आइए अब हम लोग सीखेंगे कि कभी भी फ्रैक्शन के रूप में आती है चीजें तो कैसे क्या करना है। देखिए ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ऊपर कुछ भी रहे 2 4 10 5, ऊपर हमें सिंगल डिजिट में लाना है, सिंगल डिजिट में लाना है। अब यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, यहां से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट शुरू होने से पहले आपको कुछ चीजें समझना पड़ेगा, तभी हम लोग चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं ना। ध्यान से देखिए, नीचे हमारा 1 आ सकता है, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, आपको भी पता है नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है। नीचे हमारा 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है और 9 आ सकता है, ठीक है। देखिए ये किसी भी संख्या को यदि भाग देते हैं और नीचे हमारा सिंगल डिजिट में लाने का प्रयास करते हैं, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 आएगा, है ना, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं होता है। 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। क्या करना है, कभी भी ऐसी घटना घटती है तो किस संख्या से गुणा करें कि सिंगल डिजिट 1 आ जाए, इसका ध्यान रखना है। देखिए ये चीजें अभी 2 मिनट बाद जब क्वेश्चन हल कराऊंगा ना तब समझ में आएगा। किस संख्या से गुणा करें कि सिंगल डिजिट 1 आ जाए। 5 से गुणा करेंगे कि 10 का सिंगल डिजिट क्या होता है 1 होता है, तो ऊपर भी आपको 5 से गुणा करना होगा, ऊपर भी आपको 5 से गुणा करना होगा। देखिए किस संख्या से गुणा करें कि सिंगल डिजिट 1 हो जाए, तो ये आप नहीं कर पाएंगे। 3 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे सिंगल डिजिट हमारा 1 नहीं आएगा। 4 में किस संख्या से गुणा करें कि सिंगल डिजिट 1 बन जाए, सिंगल डिजिट मतलब डिजिट सम 1 बन जाए, तो इसमें 7 से गुणा करना होगा
ऊपर भी 7 से गुणा करना होगा। 7 चौका 28 का क्या मतलब, 28 का मतलब 10 और 10 का मतलब 1, 10 का सिंगल डिजिट मतलब सिंगल डिजिट सम 1। किससे गुणा करें, किससे गुणा करें कि हमारा सिंगल डिजिट सम 1 आ जाए, 2 से गुणा करना होगा। 5 दूनी 10 का मतलब 1। देखिए 6 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, 6 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, सिंगल डिजिट हमारा 1 नहीं आ सकता है, तो इसको अभी हम लोग नहीं करेंगे। 7 में किस संख्या से गुणा करें कि हमारा सिंगल डिजिट 1 आ जाए, तो 4 से गुणा करना होगा। 7 चौका 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 1। उसी प्रकार 8 में किससे गुणा करें कि सिंगल डिजिट सम हमारा 1 आ जाए, 8 से गुणा करना होगा। 8 है 64, 64 का मतलब 6 4 10, 10 का मतलब, ठीक है ना, तो ऊपर भी आपको 8 से गुणा करना होगा। 9 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, सिंगल डिजिट सम 1 नहीं आएगा। तो देखिए हमारा टारगेट क्या है, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे आधारित, इस पे आधारित, इस पे आधारित, इस पे आधारित और इस पे आधारित। जिसके नीचे 3 होगा, जिसके नीचे 6 होगा, जिसके नीचे 9 होगा, इसकी हम लोग क्लास अगली क्लास में करेंगे। लेकिन आज जिसके नीचे 2 4 7 4 और आता है ना, 3 6 और 9 को छोड़ के उसको हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। नीचे 1 लाने का प्रयास करना है, हमेशा नीचे 1 लाने का प्रयास करना है, नीचे हमेशा 1 लाने का प्रयास करना है, नीचे हमेशा 1 लाने का प्रयास करना है। आइए हम लोग पहला ही क्वेश्चन करते हैं जो कि आया हुआ है ना, एग्जाम में आया हुआ है। 12.8% ऑफ, हाँ चलिए 12.8% ऑफ 8800 माइनस 16.4% ऑफ 5550 बराबर है, यहां पे बराबर है 20% ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे x भी मान सकते हैं और x की वैल्यू बताना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखिए कि हम कैसे इन लोगों को क्वेश्चन को करने का प्रयास करता हूं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले सिंगल डिजिट सम निकालना होगा हर एक पद का। यदि हम ध्यान से देखें तो 8 2 10, दशमलव का कोई फर्क नहीं, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं। 8 2 10, 10 और 11, 11 का मतलब 2, का मतलब गुणा होता है। 8 8 16, 16 का मतलब 7, 8 8 16, 16 का मतलब 7 हो गया, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, 6 4 10, 10 11, 11 का मतलब 2, 5 3 15, 15 का मतलब 6। सिंगल डिजिट सम हमारा आ गया। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 2 बराबर 20% ऑफ x। सबसे पहले तो ऑप्शन में देना भूल गया, ऑप्शन भी हम लोग देते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन है हमारा 965, 996, 1004 और 1081। देखिए आपको चारों में से ऑप्शन देना है, तो हमारी बात 2 7 14, 2 6 12, 2 हो गया 20% ऑफ x। तो यहाँ पे 2 बराबर 2 इंटू x और x बराबर 2/2। देखिए कभी भी इसको आप एक मत कीजिए, ठीक है ना। कभी भी बटे के रूप में आता है तो कभी भी आपको एक नहीं करना है, गलती कर देंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा, ठीक है। कभी भी आपको काटना नहीं है। नीचे 1 बनाने का प्रयास कीजिए। नीचे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 1 बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा। नीचे 1 बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा तो ऊपर भी 5 से गुणा करना होगा। 5 नीचे से हमें कोई मतलब नहीं, नीचे 1 बना के छोड़ दीजिए। नीचे 5 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 5 से गुणा करना होगा। 5 दूनी 10 और 10 का मतलब सिंगल डिजिट सम 1 आएगा। तो जिस ऑप्शन से हमारा 1 आ गया ना, वही हमारा आंसर होगा। नीचे 1 बनाने का प्रयास करना है। नीचे 5 दूनी 10 होता है, 10 का मतलब 1, 5 दूनी 10, ऊपर वाले से मतलब रखना है, 1 लाना है। तो 1 देखिए कैसे बनता है, 6 5 11, 11 का मतलब 2 होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 9 18 0, 6 आएगा, ऑप्शन नहीं होगा। 4 1 5, 5 का मतलब नहीं आएगा।
एक लाना है, सिंगल डिजिट सम एक आएगा वही ऑप्शन होगा। 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, यही वाला ऑप्शन होगा। समझ में आया है कि नहीं आया है? नीचे हमेशा एक बनाने का प्रयास करना है। सिंगल डिजिट सम एक शुड बी नीचे, करेक्ट। आइए हम लोग दूसरा एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जिसके नीचे 3, 6, 9 आता है उसका एग्जांपल हम लोग कल लेंगे। आज 2 क्वेश्चन और करते हैं इस पे, ध्यान से देखिएगा। 53% ऑफ 120, 53% ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ 862 बराबर x% ऑफ 500, ठीक है ना, 500। इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन हम लिख देते हैं। ये डिजिट सब कॉन्सेप्ट ऑप्शन के लिए ही हमारा फिट बैठता है, बाकी आप इसको नहीं कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है 92.5, 92.5 है, 55.82 है, 63.68 है और 38.89 है। देखिए इसको हम लोग फास्ट करेंगे। यदि हम लोग जनरल मेथड से करें तो 53% इसका निकालिए, 25% इसका निकालिए, ठीक है, फिर इसको लाइए गुणा भाग करिए, प्रॉब्लम में फंसेंगे। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन जल्दी से करने के लिए डिजिट सम कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा। 5 दिन 8 होता है, 2 और 1 3 होता है और 24 का डिजिट सम कॉन्सेप्ट क्या होगा? 24 का डिजिट सम कॉन्सेप्ट 6 होता है। 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। सिंगल डिजिट सम 6 होता है। 5 2 7 इंटू 814 2 16, 16 का मतलब 7 होता है। देखिएगा क्या हमें करना है। 7 7 49, 49 का मतलब देखिए 7 7 49, 49 का मतलब 13, 9 4 13 और 13 का मतलब 4, 13 का मतलब 4, 13 का मतलब क्या होता है बताइए? 4 ही तो होगा। तो 13 का मतलब 4 होता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? 7 7 49, 49 का मतलब हाँ 49 का मतलब 13, 13 का मतलब 4, तो ये पूरा हो गया आपका 4। 6 4 10, 10 का मतलब 1 बराबर x का 5। देखिए इसका डिजिट सम क्या होगा? 5 ही तो होगा। तो x बराबर क्या हो गया? 1/5 होगा, 1/5 होगा। देखिए कभी भी बट्टे के रूप में आता है, कभी भी बट्टे के रूप में आता है तो नीचे 1 बनाने का प्रयास करना है, नीचे 1 बनाने का प्रयास करना है, नीचे 1 बनाने का प्रयास करना है, 2 से गुणा करना होगा, ऊपर भी 2 से गुणा करना होगा। तो नीचे हमारा 1 हो गया और ऊपर हमारा 2 हो गया। 2 एकम 2, 2 लाने का प्रयास करना है, 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 2 लाने का प्रयास करना है। देखिए किस ऑप्शन से हमारा 2 आएगा वही हमारा आंसर होगा। 9 5 14 2 16, 16 का मतलब 7 होता है। ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत हो गया ना, ऑप्शन गलत। 5 5 10 18, 18 का मतलब ऑप्शन हमारा इसका आंसर 2 आ रहा है, ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा, ये वाला आपका आंसर होगा। गलत गलत गलत, क्यों 2 आएगा? देखिए 5 5 10 18, 18 का मतलब 0 और 0 प्लस 2 बराबर 2, हमें 2 ही तो लाना था। देखिए किसी से भी 2 और नहीं आएगा। 6 3 9 कट 0 हो गया, 8 14, 14 का मतलब 5 आ गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 8 17, 17 का मतलब समझ में आ गया, 9 का मतलब 0, 8 8 16, 16 3 19, 8 8 16, 16 3 19, 19 का मतलब 1, 19 का मतलब क्या होता है? 19 का मतलब 1 होता है। 19 का मतलब क्या होता है? 1 होता है ना। 9 1 10, 10 का मतलब, तो ये वाला ऑप्शन होगा। 55 82 10 वाला ऑप्शन सेलेक्ट होगा। समझ में आया है या नहीं? समझ में आया तो हाथ उठा करेंगे, बहुत बढ़िया। सारी देश पूरी दुनिया हाथ उठा चुकी है, इधर विदेशों से भी हाथ उठे हुए हैं, विदेश से तो सारे हाथ उठे हुए हैं। इंडिया में कितने लोग देख रहे हैं? इंडिया में 2-4 हाथ नहीं उठे हैं अभी भी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, वीडियो को तब तक देखिए तब तक कि समझ में नहीं आता है, 2-4 बार देखिए, समझ में आया है कि नहीं। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं।
कभी भी बट्टे के रूप में आता है तो आपको नीचे एक बनाने का प्रयास करना है, नीचे एक बनाने का प्रयास करना है, नीचे एक बनाने का प्रयास करना है। नीचे क्या करना है बच्चों? नीचे एक बनाने का प्रयास करना है। आइए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और देखते हैं ना। 14 इंटू 15 माइनस 483 भागा 23 बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो देखिए क्या करना है। 4 1 5, 4 1 5, 5 1 6 और 6 6 5 30, 30 का मतलब 3। सिंगल डिजिट 3 बन गया, 3 बट गया। सिंगल डिजिट क्या बन गया? 3 बन गया। 8 4 12, 12 3 15, 15 मतलब 6। और देखिए इसमें हमें भाग देना है 23 से, इसका मतलब इसके सिंगल डिजिट में इसके सिंगल डिजिट जाएगा तो 3 2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना? 5 आ जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 100। देखिएगा कैसे हमें अटैक करना है, कैसे अटैक करना है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है। बताइए यहां पे हम लोग नीचे एक बनाने के लिए 2 से गुणा करना होगा, इधर भी 2 से गुणा करना होगा। समझ में आया है? तो नीचे हमारा 1 बन गया, नीचे क्या बन गया हमारा? 1 बन गया। नीचे हमारा यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x है, या क्वेश्चन मार्क भी लेना चाहे तो क्वेश्चन में x लेने से समझ में थोड़ी सी चीजें अच्छी से आ जाएगी। देखिए नीचे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। 6 दूनी 12, 12 का सिंगल डिजिट क्या बनेगा? 6 दूनी 12, 12 का सिंगल डिजिट सम 3 बनेगा, बराबर x माइनस, और 100 का मतलब क्या? 1, 0 हो गया, x माइनस 1, तो x बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। भैया 0 आ गया ना, 6 दूनी 12, 12 का मतलब 3, x बराबर 1। तो ऑप्शन तो पहले लिखा ही नहीं, ऑप्शन लिख लीजिए पहले। ऑप्शन है हमारा 289, 364, 374, 279। देखिए हमारा x की वैल्यू 1 आई है, तो जौन सी वैल्यू x की वैल्यू हमारा ये कौन सा ऑप्शन होगा? तो हमें 1 लाना है, तो 9 8 17, 17 2 19, 19 का क्या मतलब? 1 तो हो गया ना, 9 और 1 10, 10 का मतलब 1, यही वाला ऑप्शन होगा 289। नहीं समझ में आया है? देखिए समझ में तब आएगा जब आप पिछली क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे और आज की क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 से गुणा करके नीचे 1 बनाने का प्रयास करना है। 6 दूनी 12, 12 का सिंगल डिजिट 3 होता है, 3 ले लिया। x 100 का सिंगल डिजिट x बराबर 1, x बराबर 1, तो किस ऑप्शन से हमारा 1 बन रहा है? वही तो ऑप्शन होगा। 6 4 10 3 13, 13 का मतलब 4, गलत। 7 4 11, 11 3 14, 14 का मतलब 5, 9 7 16 2 18, 18 का मतलब 0, 18 का मतलब 0। समझ में आया ना? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं ताकि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपका भागा वाला सही हो जाए। कभी भी नीचे हमें भाग देने का एक क्लास में और ले लूँगा, लेकिन अभी नहीं लूँगा। इतने से ही आपको बहुत सारा काम हो जाएगा। ठीक है, मन करेगा तो कल भी इसका क्लास ले लूँगा। 15 इंटू 1786 भागा 19 बराबर x प्लस 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन है हमारा 176, 188, 166, 156। बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसका क्या मतलब होता है। भागा 1 का मतलब नीचे 0 हो गया, 9 और 1 10, 0 हो गया। नहीं समझ में आया है इसको? चलिए मैं समझाता हूँ।
इसको लिखने का मतलब है कि 15 इंटू 1786/19 है बराबर x प्लस 1 2 3 4 है ना। तो नीचे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, नीचे तो सिंगल डिजिट हमारा 1 आ गया, तो ऊपर को चेंज करने की जरूरत है। 5 और 1 6 इंटू 8 और 1 9 गायब हो गया, 7 6 13, 13 का मतलब 4, 6 इंटू 4 24 होता है, 24 का मतलब 6, 24 का मतलब 6 बराबर 4 3 7 2 9 गायब हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 5 आ गया। x बराबर क्या आ गया 5। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए फिर से नीचे तो भैया 1 आ गया ना, तो ऊपर क्या होगा 5 1 6 हो गया, 8 1 9 गायब, 7 6 13, 13 का मतलब 4, और यहाँ पे 4 3 7 2 9 0 बना दिया, 1 हो गया, x बराबर 5 हो गया। तो 5 किससे आता है 7 6 13, 13 1 14, 14 का क्या मतलब 5, यही वाला ऑप्शन होगा, बाकी सारे ऑप्शन गायब। कितने लोगों को समझ में आ गया है जरूर कमेंट करेंगे कि समझ में आ गया है। ये वीडियो तभी समझ में आएगी जब आप पीछे की क्लास देख के आए होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।